हमारे साथ तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर अब आप लोग अपनी जान पे खेलने के लिए तैयार हो गए, इंतखाबी मुहिम का आगाज होगा तहरीक इंसाफ की तरफ से। इमरान खान साहब मैदान में उतरेंगे, लीड करेंगे कैंपेन को, लेकिन नहीं करना तो अदालतों में पेश नहीं होना, ये क्या जवाब है सर? क्योंकि फिर आप ऑपोजिशन को ये मौका दे रहे हैं कि वो आप लोगों को गीदड़ और बुजदिल जैसे अलकाबात से खान साहब को नवाजे। मुझे पहले आप बताइए कि 75 केसों में अदालतों में पेश होना पॉसिबल कैसे है? पिछले हफ्ते इमरान खान 4 अदालतों में पेश हुए हैं। ये जो केस है वो आज हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया है उसका, और कहीं पे इमरान खान की जरूरत नहीं है पेश होने की। और दूसरी बात यह है कि जो सिक्योरिटी है, ये रैली में भी जितनी सिक्योरिटी इमरान खान जिस किस्म की सिक्योरिटी अवेलेबल होगी, हम एग्जैक्टली ऐसी ही सिक्योरिटी अदालत में भी चाहते हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि हम नहीं पेश हो रहे, 10 दफा तो पेश हो चुके हैं। मुझे नहीं पता आपने ये बार बार हम ये क्यों बात कर रहे हैं कि इमरान खान पेश नहीं हो रहे। अच्छा, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, मगर इन रैलियों के थ्रू ही उनके ऊपर एक कातलाना हमला हुआ था। तो आप एक ऐसे मजमे के अंदर जाने को तैयार हैं कि जिधर कुछ कंट्रोल नहीं हो सकता, बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, मजमा होता है, लोग होते हैं, नहीं समझ आ रही होती है, अफरा तफरी होती है, तो उस सिनारियो के अंदर गिवन अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल आप वो करने को तैयार हैं? आज फिर उनके ऊपर तनकीद हुई कि किस तरह वो डर रहे हैं और किस तरह वो पेश नहीं हो रहे, फिर उनको मोहलत दे दी गई है 13 मार्च की, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर फिर ना पेश होए तो कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी, इश्तिहारी करार पा जाएंगे। नहीं, वो पेश होंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। हमने यही अदालत को कहा है। देखिए, हमारे पास उस दिन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है F8 कोर्ट्स की। अब मुझे नहीं पता आपने F8 कोर्ट्स इस्लामाबाद में कभी गई है या नहीं गई है, और आपको अंदाजा हो सकता है कि वहाँ पे किस किस्म का रिस्क इन्वॉल्व है। हमने यही जज साहब को वहाँ पे कहा था कि अगर आप ये यहाँ पे हाजिर लगवा लें जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, तो वहाँ पे तो मसला नहीं है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द उस तरह की बिल्डिंग्स नहीं है, चीजें नहीं है। और फिर हमारे पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी असैसिनेशन अटेम्प्ट की F8 कचहरी में, और ये सिर्फ हमारा फिर इसमें मसला नहीं है, इसमें जजेस को खुद भी खतरा है और वहाँ के लोगों को भी खतरा है। फिर जब लोग इतने ज्यादा निकलते हैं, खान साहब जब निकलते हैं, तो ये सिक्योरिटी एश्योर करा दे तो वो चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 13 मार्च को वो पेश होने जा रहे हैं, फैसला कर लिया गया है? हाँ, अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तो चले जाएंगे, अगर सिक्योरिटी नहीं होगी अगर 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 ओके सर, बिकॉज ये आज भी कहा गया कि दीगर अदालतों में तो पेश हो गए, इधर नहीं हुए, मगर आप कह रहे हैं बिलखसूस ये F8 की कचहरी जो है इधर ज्यादा खतरा आपको महसूस हो रहा है। सर मुझे ये बताइएगा कि क्या इमरान खान इलेक्शन में उतरने के लिए इमरान खान का अरेस्ट ही मकसूद है इस हुकूमत को? क्या आपको नहीं लग रहा पूरी इलेक्ट्रल एक्सरसाइज से तवज्जो हटाई जा रही है अभी? हाँ, असल तो इलेक्शन ये कराना चाहते हैं, ये तो मरे हुए हैं बिल्कुल ही। आवाम से तो ये बिल्कुल भागे हुए और मफरूर है। इलेक्शन इन्होंने नहीं कराने, और 90 दिन के बाद जब इलेक्शन प्रोसेस के खत्म हो जाता है, तो फिर जो दोनों कैबिनेट्स हैं पंजाब की और KP की, वो तो आर्टिकल 6 को हिट कर जाएंगी, और दोनों चीफ मिनिस्टर जो है वो। ठीक है, मगर फवाद साहब देखिए ना, इस पूरी सिचुएशन में जब ये इलेक्शन पोस्टपोन भी कराए, अगर कराएं जिस तरह आपको ये खतरा है, आप जानते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब मुल्क की टॉप केडर की बिजनेस लीडरशिप से मिल चुके हैं, और अब आपके नजदीक ये क्या एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इन द करंट सेटअप? जो मुआशी हालात हैं, जो इकोनॉमिक सूरत हाल है, उसको अब ओन कर रही है हमारी आर्मी लीडरशिप भी? आर्मी लीडरशिप को ये जो सारे बिजनेसमैन हैं, इनसे मिलना ही नहीं चाहिए। ये तो सारे बिजनेसमैन अपने पैसों के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है। यही सारे बिजनेसमैन मुलव्वस थे रिजीम चेंज में भी। उस वक्त जनरल बाजवा साहब को भी यही कहते थे, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए जी, ये कर दें वो कर दें। इन्होंने बेड़े इन बिजनेसमैनों ने करवाया है जिनसे जनरल आसिम साहब मिले हैं। या तो इनके बैकग्राउंड चेक करवाएं। नहीं, आपको इख्तलाफ है कि ये बिजनेसमैन बेड़ा गर्क कराने वाले हैं, या आपको इख्तलाफ है कि आर्मी लीडरशिप को ऐसी मुलाकातें करनी नहीं चाहिए जो काम उनके जुमरे में नहीं आते? देखिए, बात तो आपकी असूली तौर पे ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान में एक रियलिटी है। वो तो यहाँ पे एक फौज का रोल है, वो रखते हैं वो अपना। वो तो देखे ना, मेरे और आपके कहने पे तो उन्होंने काम नहीं करना। ये तो उनकी अपनी एक
बिल्कुल रियलिटी है। सो सर फिर आप ये भी रियलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब के करंट आर्मी लीडरशिप जो है इस हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंडोर्स कर रही है और ओन कर रही है। इस मुलाकात से ये अखज़ हुआ हो रहा है आपके नजदीक? देखिए, ये हुकूमत एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये हुकूमत क्या है? आपका ख्याल है शहबाज शरीफ हुकूमत कर रहा है? सर लंगड़ी लूली सही, मगर इनको ओन कर रहे हैं। सागदार साहब मौजूद थे इस मीटिंग के अंदर। मेरे सवाल का जवाब मांग रही हूँ आपसे। सागदार कौन है? शहबाज शरीफ कौन है? वो बेचारे तो पानी नहीं पी सकते एस्टेब्लिशमेंट से पूछे बगैर। इन बेचारों की कोई हैसियत औकात नहीं है। ये मतलब आप हमें क्या मतलब आपको, मुझे या किसी को गलत फहमी तो रही है कि मुल्क में हुकूमत कौन कर रहे हैं? ये तो ऐसे कहने वाली बातें है ना। तो सर इन कौन कर रहा है? कौन कर रहा है हुकूमत सर? पाकिस्तान में तो एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। एस्टेब्लिशमेंट चला रही है इस हुकूमत को, और इसीलिए हम ये बार बार। तो आपने भी बाजवा साहब को एडवाइजरी कमेटी का हिस्सा बना दिया था इकोनॉमी के ऊपर, तो आपके दौर में फिर कौन हुकूमत चला रहा था? नहीं, हमारे दौर में तो देखें ना, एक रिलेशनशिप की एक नौयत होती है। बहरहाल इमरान खान के फैसले होते थे और एडवाइस डेफिनेटली जो है वो फौज की भी होती थी, इदारों की भी होती थी, लेकिन फैसला इमरान खान का होता था। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ पे फैसला करने का इख्तियार शहबाज शरीफ के पास तो पानी पीने का इख्तियार भी नहीं। लिहाजा ये कहना कि तो मैं यही जानना चाह रही हूँ ना सर कि बाजवा साहब आप लोगों के दौर में एडवाइजरी कमेटी का हिस्सा रहे, तो वो मुशावरत है, वो एक मिल के चलने वाली बात है। लेकिन आज अगर बिजनेसमैन मिले, देखिए महज बड़ा फर्क पड़ता है ना। फैसला किसने करना है और एडवाइस किसने करनी है, ये बहुत बड़ा फर्क है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त फैसला कुन हैसियत हासिल है एस्टेब्लिशमेंट को, हमारे वक्त एडवाइजरी हैसियत हासिल। ये एक बहुत बड़ा। सर इमरान खान तो आज खुद बता रहे हैं कि सारे फैसले ही बाजवा साहब कर रहे थे। अकाउंटेबिलिटी से लेके हर चीज पे फैसले बाजवा साहब कर रहे थे, फ्लैग आप लोगों को उठाना पड़ता था। अकाउंटेबिलिटी के ऊपर उन्होंने कहा है, लेकिन ओवरऑल फॉर एग्जांपल जो फॉरेन पॉलिसी थी, तो आए ये आखिर में आके यूक्रेन के, अफगानिस्तान के ऊपर, चीजों के ऊपर, वो तो इमरान खान का फैसला चला। इसी तरह से अगर आप ये जो अच्छा फवाद चौधरी साहब बताइए कि क्या इमरान खान साहब को ये मैसेज आया था जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से कि शहबाज शरीफ साहब से मिल बैठ के मुलाकात कर लीजिए और मैटर्स को रिजॉल्व कीजिए? नहीं, आज सुबह जब इमरान खान साहब की ट्वीट आई तो उसके बाद इमरान खान साहब का मुझे जो है वो कॉल आई थी और उन्होंने मुझे कहा कि आप इसकी जो है वो वाज़ेह तरदीद कर दें। ना ही हमें जो है आर्मी चीफ की तरफ से ये पैगाम आया कि शहबाज शरीफ से मिले, और ना ही हमने इसको मुलाकात का पैगाम दिया। और क्या सर इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब से मदद मांगी थी अपने केसों में? जब वो चीफ जस्टिस थे उस वक्त तो उनका कोई ताल्लुक या कोई बात नहीं थी। अब अलबत्ता हमारी उनसे मुलाकात भी रहती है, बातचीत भी होती है। अभी हाल में मांगी थी मदद सर? अब साकिब निसार साहब क्या मदद कर सकते हैं सिवाय इसके जो लीगल एडवाइस देते हैं। कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ताल्लुकात होते हैं, हमारा पूरा सिस्टम ताल्लुकात पे चलता है सर। फिर आपको पता ही है जुडिशरी की पॉलिटिक्स का। रिटायर्ड लोग जो, तो जब वो चीफ जस्टिस थे तब मदद मांगी थी? मैंने आपको पहले ही कह दिया, उस वक्त कोई ताल्लुक नहीं था। मैं आपको बताऊं, जब रिटायर हो जाते हैं पाकिस्तान में रवाज ही नहीं है दोबारा बाद में बात है। यही बात तो समझ। इमरान खान साहब जनरल आसिम मुनीर से मिलना चाहते हैं? कल परसों जब एक रिपोर्टर्स जो थे, जब उन्होंने जो सवाल पूछा था, तो खान साहब ने कहा था देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है, कोई शुबा नहीं, हम एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। सवाल ये था कि आप जनरल बाजवा साहब से मिले हैं, आप आर्मी चीफ से क्यों नहीं मिलते? उन्होंने कहा मैं तो मिलने को तैयार हूँ, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है, अगर वो इस ख्वाहिश का इजहार करेंगे तो जरूर मिलेंगे। ठीक है। और सर अब थोड़ी सी क्लैरिटी दे दीजिएगा कि 3 दिन कबल बड़ा मुफाहमती एक बयान दिया इमरान खान साहब ने, सब भुला देंगे, आगे चलेंगे, मिल बैठने को तैयार हूं, और उसके बाद हाजिर सर्विस मेजर जनरल को अटैक भी करना शुरू कर दिया। पॉलिसी क्या है सर? नहीं, दरमियान में और भी वाकया हुआ था। अगर आप याद करें, इस मुफाहमती बयान के फौरन बाद अगले दिन सुबह इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंच गए थे। तो अगर मुफाहमती बयान का नतीजा ये निकलना था तो फिर उन्होंने और क्या करना। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फवाद चौधरी मौजूद थे।